नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे भेदभाव पूर्ण माना है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आज हम इसके कानूनी पहलुओं पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, आपका एमपी तक पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपके पूरी टीम को और सारे आपके स्टाफ। और मेरा पहला सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल किस आधार पर रोक लगाई है? हमारी जीत नहीं, केवल जो हमारे याचिकाकर्ता थे उनकी जीत नहीं, ये देश के सर्व वर्ग की जीत है। क्योंकि हम नहीं चाहते देश में इस तरह की जातिगत भेदभाव हो। हमारे देश में 78 साल की आजादी के बाद क्या हमने पाया? अगर हम इसी तरह रहेंगे तो हमारे भारत के संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे और पूरे देश के लोग संविधान निर्मात्री सभा में रहे, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी वर्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग रहे। क्या हमने पाया? जब ऑलरेडी SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट था, उसका भी मिसयूज की शिकायतें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय हाईकोर्ट में आती रही हैं। BNS की धाराओं का जातिगत कारणों से मिसयूज होता है। कई बार देखा गया SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का जातिगत कारणों के अलावा धार्मिक कारणों, सामाजिक कारणों, राजनीतिक कारणों और आर्थिक कारणों से मिसयूज हुआ है। इसके गवाह माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कई बार ऐसा हुआ है। तो ये पहली बात जो यूजीसी इस गजट को लाई, ये अननेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 16, 19, 20, 21 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। कोई व्यक्ति अपने केस में खुद ही जज कैसे बन सकता है? ये छात्र छात्राओं को जाति के आधार पर डिफॉल्टर बनाता है, जबकि हमारे देश में टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर को भी अपराधी की तरह मानता है, क्योंकि इसमें एफिडेविट देने की बात कही गई। प्रोफेसर, लेक्चरर, जो हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरार रही है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति ऐसी रही है, गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। आज उसे एफिडेविट देना पड़ेगा, आज उसे शपथ पत्र देना पड़ेगा, मैं सही व्यवहार करूंगा, मैं अच्छा व्यवहार करूं। इसका मतलब क्या गलत कर रहे थे? क्या 78 साल से गलत कर रहे हैं? ये इससे हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होगा। इससे क्या होगा? बहुत से लोग आज भी विदेशों में पढ़ा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे देश में आम आदमी आज भी यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, अपना तन मन धन लगा के करना चाहता है। लेकिन इसमें क्या जा रही है, किस तरफ धारणा जा रही है कि ब्रेन ड्रेन होगा, लोग विदेशों में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, फिर विदेश में बच्चा पढ़ेगा, फिर वहीं का होके रह जाएगा, वहीं पढ़ेगा, वहीं नौकरी करेगा, वहीं शादी करेगा, वहीं बच्चे पैदा होंगे। फिर हमारे जो बुजुर्ग माता पिता वो वृद्धाश्रम में जाएंगे, क्या होगा? उनका इकोनॉमी ड्रेन होगा, इकोनॉमी आर्थिक रूप से ड्रेन चला जाएगा, उधर चला जाएगा पैसा। ये चीज है, दुरुपयोग ज्यादा होगा, ब्लैकमेल किया जाएगा छात्र छात्राओं को, इससे डिप्रेशन होगा, इससे आत्महत्या की संख्याएं बढ़ेंगी। और पहले तो बच्चे 4, 5, 6 हो जाते थे, 7 भी 8 भी हो जाते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में 1 और 2 बच्चों में ही परिवार नियोजित हो गए। तो एक ही दो बेटा बेटी होगा, उसी में पूरे माता पिता का ध्यान केंद्रित होगा। वो जाएगा डिग्री कॉलेज में पढ़ने और उसके साथ वहां जस्टिस होगा। वो सेवार्थ शिक्षार्थ जाइए, सेवार्थ आइए, इसमें क्या होगा? शिक्षार्थ गए तो मुकदमार्थ आइए, केसार्थ आइए, लिटिगेंट बन के आइए, झगड़ा करके आइए, ये इस तरह के झूठे केस बनते। और दूसरी बात, झूठा केस भी पा लिया गया कि झूठा केस था, तब भी कोई उसमें कार्रवाई नहीं होगी, तब भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सवर्ण वर्ग में होना क्या गुनाह है? इसीलिए इसे लोगों ने मंडल कमीशन 2 के रूप में देखना चाहा। क्या फिर से हमारे छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी के आत्मदाह करेंगे, चलेंगे, आग जली होगी, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए? हम नहीं चाहते थे कि सरकारें बनेगी, बिगड़ेगी, चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे, सब कुछ होता रहा। छात्रों को इससे दूर रखिए, इस जातिगत राजनीति से दूर रखिए, मेरा ये कहना है। एपी सिंह जी, मेरा अगला सवाल है कि क्या यह रोक जो है ये अंतरिम है या फिर ये नियमों की वैधता पे गंभीर सवाल भी उठा रही है यूजीसी के? ये गंभीर सवाल उठाए जो हमारे याचिकाकर्ता डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव,
राघवेंद्र सिंह राजीव, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी, सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, भारतीय किसान लोक शक्ति के मास्टर शिवराज सिंह जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय जैन महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा, ये और धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, ऐसे सरीखे सब जातियों के लोग थे जो हमारे याचिकाकर्ता थे, जिनकी याचिका मैंने सर्वोच्च न्यायालय में लगाई और ये जीत हुई। ये स्टे होना और 19 मार्च की तारीख देना, इसका ये अर्थ है सीधे कि हम रोक लगा दी गई है। अब कोई जो लोगों में भ्रम था वो खत्म हो गया। अब नहीं तो भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपना जवाब देंगे, काउंटर एफिडेविट देंगे, अपनी बात रखेंगे, इसीलिए रोक लगा दी, जिससे कि छात्र छात्राओं में जो बढ़ रहा था, 1 फरवरी को भारत बंद होने की बात थी, 1 फरवरी को भारत बंद हो रहा था, पूरे देश में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। क्या ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय होना गुनाह है? क्या जन्म लेना गुनाह है? क्या उनमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो आदतन अपराधी हो जाएगा? अपराधी कोई जाति नहीं होती है, अपराधी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो सकता है। कितना ट्रीट करिए उसको, ऐसा कहना हर कि ब्राह्मण में होना अपराध हो गया, वैश्य का होना अपराध हो गया, बनिया समाज में होना अपराध हो गया, या जैन समाज में होना अपराध हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और यही हमारी याचिकाओं में, यही हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश जी की यही कहना था, यही याचिका में था, और जो हमारी ये सफलता मिली है, और ये सफलता केवल सबके लिए है, क्योंकि अगर दूरी बनाएगा, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सवर्ण दूरी बनाएगा, नुकसान किसका होगा? जो दूसरे वर्ग के छात्र हैं, मतलब उनकी दोस्ती खत्म होगी, मित्रता खत्म होगी, आपसी सामंजस्य खत्म होगा। जब यूनिवर्सिटी एक, कॉलेज एक, प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, कैंटीन एक, छात्रावास एक, गाड़ी एक, लॉन एक, कॉरिडोर एक, सब वाइस चांसलर एक, चांसलर एक, प्राइम मिनिस्टर एक, मुख्यमंत्री एक, महामहिम गवर्नर एक, जब सब कुछ एक है तो इस तरह से कैसे भेद पैदा कर रहे हैं? मेरा अगला सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन नियमों को पूरी तरीके से रद्द भी कर सकती है क्या आगे? तरह से रद्द होंगे, और मुझे तो इससे पहले अपनी भारत सरकार पे आशा है, क्योंकि उनके जो नियम था, सिद्धांत था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय के नारे पे इस पे डेंट लग रहा था, उस पर चोट पहुंची है। ये जो विश्वास था, जो विकास था, जो न्याय था, सबका साथ सबका विकास, तो क्या सवर्णों का विकास नहीं किया? सवर्णों के साथ विश्वास नहीं किया? सवर्णों के साथ न्याय नहीं किया? सवर्णों का साथ विकास विश्वास क्यों नहीं है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हमारा जो नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारी गरिमामयी बात रहती है, क्या हम उसे छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे। यूजीसी के नियम को बदलेंगे और हमारी सरकार कमेटी बनाएगी, शिक्षा मंत्रालय कमेटी बनाएगा, और फिर उसमें सब कुछ बदला जाएगा, और फिर जैसे हो रहा था वैसे चलेगा। जातिगत संघर्ष, जातिगत भेदभाव नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है? कमेटी में कुछ बदलाव की मांग है, या फिर इस जो कमेटी जो नियम बने उसको साफ खत्म करने की मांग है आपकी? एजुकेशन का इक्विटी का जो रेगुलेशन आया है 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने जो दिया है, वो गजट खत्म है, गजट खत्म होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी गजट पर रोक लगा दी है, पूरी तरह से स्टे लगा दिया गया। अब भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपना जवाब देंगे और उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। नहीं तो अगर मान लीजिए कि संसद में कानून बना देती है सरकार, तो क्या करेंगे आप लोग? फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको चुनौती देंगे? संसद में चर्चा होगी, संसद एक साथ तो नहीं बना देगा। संसद में पक्ष होगा, विपक्ष होगा, वाद होगा, विवाद होगा, निदान होगा, समाधान होगा। हमारे देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी दलों के लोग सब बैठेंगे, सबके बच्चे हैं, सबके प्रतिनिधि हैं, सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सब अपना एक आईना देखेंगे, बताएंगे जनता को कि क्या हमने इसमें किया, क्या होना चाहिए। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, हार होगी, जीत होगी, गठबंधन होंगे, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, छात्र छात्राएं तो सुरक्षित रहें, उनका भविष्य तो बर्बाद ना हो, उनका जीवन तो बर्बाद ना हो, ये हम ऐसी आशा और विश्वास करते हैं अपनी सरकार से भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय हमारा कस्टोडियन है, संविधान का कस्टोडियन है, और कस्टोडियन हम मानते हैं उसे। और तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सपना सही होगा जब आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 का अनुपालन होगा, नेचुरल जस्टिस का दोहन नहीं होगा,
झूठी शिकायत पर कार्रवाई होगी, जातिगत आधार पर बांटा नहीं जाएगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, इकोनॉमी ड्रेन नहीं होगा। और जो करना है तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, उसका तो ऑलरेडी प्रावधान है। अगर कोई गलत होता तो BNS की धाराओं में उसका पालन है, वो हो, यही हम चाहते हैं। अगला जी। मेरा अंतिम सवाल है कि मान लीजिए कि ये जो नियम है ये रद्द हो जाती है, जो नियम है, लेकिन जो इस बीच में जो भी कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका क्या होगा? मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में कोई कार्रवाई हुई हो इस नियम के अधीन, तो उसका क्या होगा फिर? आंकड़े बता रहा हूँ, 4.25 करोड़ छात्र छात्राएं पिछले वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़े, 4.25 करोड़। इनमें से शिकायत क्या हुई? 318 की से। तो 318 शिकायतें, उनमें भी अभी झूठ सच साबित नहीं हुआ है। और 318 शिकायतों में बताने वाले बता रहे हैं कि अफेयर का मामला था, दोस्ती का मामला था, ब्रेकअप हो गया, तब ये शिकायतें। तो प्यार मोहब्बत के मामले में भी इस तरह से ये आएगा, UGC का ये आड़े आएगा, तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे जो बढ़ते छात्र हैं, योग्य होते छात्र हैं, विद्वान होते छात्र हैं, जिनके कंधों पर देश का भविष्य आने वाला है, अगर वो जातिगत उसमें उलझे रहेंगे तो फिर देश का क्या होगा? ये पूरी तरह से गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। यही हमारी मान्यता है, यही हमारा विश्वास है। तो यूजीसी के नए नियमों पे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। 19 मार्च को इस पे सुनवाई होगी, उसके बाद तय होगा कि इस नियम का भविष्य क्या होगा। हमारे साथ जुड़े थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह जी। AP सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को। और देश में आपने ऐसी ऊर्जा दी, इसको डिबेट करके किया। जो देश में ऊहापोह की स्थिति थी, उन लोगों को भी जागरूक किया, जिसमें सभी वर्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल हैं। जातिगत बंटवारा नहीं, धार्मिक एकता हो, राष्ट्र की एकता हो, भारत माता की सब संतान हैं, सब साथ रहें, एक साथ खेलें, एक साथ बढ़ें, एक साथ पढ़ें, कोई विभेद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।